हिंदुस्तान की आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने मुल्क और रियासत में मुसलमानों को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने मुफादात की तकमील की नीज मुस्लिम तबके को नजरअंदाज करते हुए दानिस्ता तौर पर उन्हें पसमानदा बना दिया। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जनगांव के ओशोदिया फंक्शन हॉल और करीमनगर के नेशनल फंक्शन हॉल में मुनक्किदा पार्टी के अक़लियती इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही की वजह से मुसलमानों की हालत पस्ता हुई है। मुसलमान आज हर जगह मजदूरी करने, पंक्चर बनाने, मेवा व तरकारी बेचने और दीगर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार कांग्रेस दौरे हुकूमत है। इसके बरखिलाफ अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फलाही और इख्तियारी स्कीमात के जरिए मुसलमानों की मुआशी हालत को बेहतर बनाने की संजीदा कोशिश की है, जो कि हनूज जारी है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिले मुस्तकिर जनगांव में जारिया असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में भारत राष्ट्र समिति के मुकामी उम्मीदवार डॉक्टर पुल्ला राजेश्वर रेड्डी की ताईद में बीआरएस अक़लियती सेल के ज़र एहतमाम मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन रियासती नायब सदर की ज़र सदारत मुनक़िदा ताईदी इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब किया। पढ़कर अपने खानदान की किफालत करना, ये कहने वाला कोई लीडर है तो केसीआर। इसलिए मेरे भाइयों, इलेक्शन में तो बहुत लोग आते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ नसीहतें भी दी है। उन्होंने कहा एक बार जिससे आजमाने के बाद धोखा खाते हैं, फिर बार बार धोखा खाने वाला आदमी नासमझ होता है। कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की, कभी भी हमारे कोई वायदा करते हुए हमें तरक्की नहीं दी। तरक्की देने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब है। मैं दो बात और कहता हूं। लोग अफवाह उड़ाते हैं कि बीआरएस पार्टी जाकर बीजेपी पार्टी से बात करेगी, मिलेगी। मैं आपका भाई हूं, आपसे वायदा करता हूं, मर जाएंगे हम मगर कभी बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे, ना फिर पार्टी से अलायंस करेंगे। ये खुली बात मैं बता रहा हूं। मैं केसीआर साहब की तरफ से आपको वचन देता हूं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं मस्जिद मदरसों के लिए स्कूलों पर पाबंदी की जाएगी। बीआरएस पार्टी किसी मदरसे पर, किसी स्कूल पर पाबंदी नहीं लगाएगी। हमारी गर्दन भी कट जाएगी ना, दीनी मदरसों पर हाथ लगाने वाला कोई जरूरत नहीं करेगा। ये हमारे सीएम साहब है, तमाम रेजिडेंशियल स्कूल में दीनी तालीम दे रहे हैं। अफवाह उड़ाने वाले कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अदबन गुजारिश करना चाहता हूं। मैं भी आपका भाई हूं, मेरे जिस्म में भी वही खून है आपका, मगर मेरे भाइयों की हिफाजत हम जरूर आगे बढ़कर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान में कोई महान और महात्मा लीडर है वो केसीआर साहब है। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, कार के निशान को वोट दाकर कमलाकर साहब को एक संभल भी जाना पड़ेगा। सीएम साहब के हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो कह रहे कमलाकर साहब को जिताइए, जरूर इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे तो हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत हो जाएंगे। मुझे जो मौका दिया गया है, मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कमलाकर साहब का, विनोद साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना।